मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट से भाजपा ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके के निर्विरोध विधायक चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा ने उपचुनाव के लिए मुर्जी पटेल को मैदान में उतारा था, लेकिन माना जा रहा है कि राज ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस को लिखी गई चिट्ठी के बाद उम्मीदवार वापसी का फैसला लिया गया है। शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव गुट की यह पहली सियासी परीक्षा थी, जिसमें वह बिना इलेक्शन के ही पास होता दिख रहा है। अंधेरी पूर्व की सीट शिवसेना विधायक रमेश लटके के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद खाली हुई थी। रमेश लटके का मई महीने में दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में राज ठाकरे ने कहा था कि रमेश एक अच्छे कार्यकर्ता थे। शाखा प्रमुख पद से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी विधायक बनेंगी तो रमेश की आत्मा को शांति मिलेगी। राज ठाकरे ने फडणवीस से अपील की थी कि बीजेपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा विधायक बने। राज ठाकरे के अलावा शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक ने भी ऐसी ही मांग की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर कहा था कि वह भाजपा से अपील करें कि पार्टी अपना कैंडिडेट वापस ले ले। महाराष्ट्र की एक और प्रमुख सियासी पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी भाजपा से ऐसी ही अपील की थी। हालांकि शरद पवार ने कुछ सीधे सीधे तो नहीं कहा था, लेकिन अपने निवास सिल्वर ओक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा था कि अंधेरी उपचुनाव निर्विरोध होना चाहिए। शरद पवार ने याद दिलाया था कि भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद महाराष्ट्र के उपचुनावों की घोषणा की गई थी। उस समय उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में फैसला लिया था कि अगर गोपीनाथ मुंडे के परिवार का कोई सदस्य चुनाव में खड़ा होगा तो पार्टी उसके सामने कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। शरद पवार ने आगे कहा कि दिवंगत रमेश लटके के योगदान और निर्वाचित प्रतिनिधि के कार्यकाल को देखते हुए यह चुनाव निर्विरोध कराकर महाराष्ट्र को सही संदेश देना उचित होगा। इन सबके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया था कि मैं अपनी पार्टी में खुद कोई फैसला नहीं लेता। उन्होंने कहा था कि हमने पहले भी उम्मीदवार वापस लिए हैं, इस बार भी हाईकमान और साथी नेताओं से बातचीत के बाद ही फैसला हो सकेगा। अब जब भाजपा ने अंधेरी उपचुनाव से पीछे हटने का फैसला लिया है, तब माना जा रहा है कि यह भी एक सोचा समझा फैसला है। अंधेरी पूर्व के उपचुनाव में उद्धव ठाकरे गुट इमोशनल कार्ड खेलेगा और भाजपा नहीं चाहती कि वह मराठी लोगों की भावनाओं के खिलाफ खड़ी नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लोकमत हिंदी।